डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है इस रिवीजन सीरीज में जहां हम बात कर रहे हैं PYQs की, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। हमने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया। अब बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर। इसके भी मैंने दो अलग अलग वीडियो तैयार किए। एक में खाली शॉर्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में आपके एग्जाम में आते हैं CBSE बोर्ड में, और एक वीडियो जहां पर 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन सारे बताए जाएंगे जो पिछले कुछ सालों में, खासकर 2022, 23, 24 और 25 में आ चुके हैं। इसलिए प्रिपरेशन करना आसान रहता है। 2026 में कैसे क्वेश्चन आएंगे इसका भी पता आराम से चल जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, टाइम कम है, सब कुछ रिवाइज करना है। तो ऐसे में फालतू टाइम इधर उधर वेस्ट ना करते क्वेश्चन पे आते हैं। हर क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे 2025 के क्वेश्चन से। 25, 24, 23। 25 मतलब पिछले साल जो क्वेश्चन में आया था, वहां पर देखिए ये क्वेश्चन आया था 3 मार्क्स में। क्वेश्चन क्या है कि जैन, यश एंड किरण वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। जैन डेड ऑन 1 जुलाई 2024। जैन की डेथ हो जाती है। एज पर द पार्टनरशिप डेट, जैन शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टिल डेथ ऑफ हर डेथ बस कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो देखिए आपको बताया गया था कि जब पार्टनर की डेथ होती है तो पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है टिल हिज डेथ, मतलब जब तक उसकी डेथ होती है तब तक बिजनेस चलता है तो उसका प्रॉफिट मिलेगा। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के 2 मेथड होते हैं, एक होता है सेल्स मेथड और एक होता है टाइम मेथड। यहां पर सेल्स मेथड की बात कर रहे हैं। तो सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 4 लाख एंड 1 अप्रैल टू 30 जून। 30 जून मतलब जब उसकी डेथ हुई अगले दिन, तब तक का उसका सेल हुआ 1,50,000। लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 1 लाख, और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे करंट ईयर का जितना भी सेल हुआ उसका प्रॉफिट निकालना है। तो ऐसे में सेल्स मेथड में, कौन से मेथड में? सेल्स मेथड के अकॉर्डिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट टिल हर डेथ। उसकी डेथ तक का प्रॉफिट कितना होगा वो बताए। प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर फार्मूला होता है, फार्मूला बताते हैं। प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स ऑफ लास्ट ईयर मल्टीप्लाई बाय सेल्स ऑफ करंट ईयर। ठीक है, और यहां पर लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हो रखा है 1 लाख। कितना हो रखा है 1 लाख डिवाइडेड बाय सेल्स लास्ट ईयर का कितना हो रखा है, यहां पर दे रखा है सेल्स दे रखा है 4 लाख, यानी कि 4 लाख का 1 लाख कितना होता है 4 लाख 1 लाख 25% का सेल वैल्यू प्रॉफिट वैल्यू है। और करंट ईयर का सेल्स दे रखा है 1,50,000, 1,50,000। तो ऐसे में कैलकुलेट करेंगे, इससे ये कट गया, 4 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 4 तिया 12, बचेगा कितना 4 7 28, 4 5 20, दिस वन इज 37,500। ये प्रॉफिट हर टिल हर डेथ। अब इसमें उसका शेयर निकालेंगे, किसका शेयर निकालेंगे? जैन्स, दैट इज जैनस शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितना आ जाएगा 37,500 मल्टीप्लाई बाय जैन्स का शेयर कितना है 2/5। कितना हो जाएगा 2/5, तो कितना हो जाएगा 5 7 35, बचा कितना 2, 5 5 25 और 75 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा 1 2 1 2। ठीक है, कितना हो गया 15,000। कितना हो गया बेटा 15,000। और इस 15,000 की एंट्री हमसे क्या करना है, कैलकुलेट जैन प्रॉफिट और जनरल एंट्री। ये तो प्रॉफिट आ गया, जैन का प्रॉफिट आ गया आपका एक। अब हमसे जनरल एंट्री करने के लिए क्या आ गया, तो प्रॉफिट की जनरल एंट्री करने के लिए हम इस तरह करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट। किस डेट को? जब उसकी डेथ हुई है। डेथ का मतलब होता है 2024 जुलाई 1 डेट जरूर डालेगा, डेट दे रखा है डेबिट। ठीक है, कितना हो गया उसके अकाउंट में डेबिट 15,000 टू जैन्स कैपिटल अकाउंट। कितना है जैन कैपिटल अकाउंट 15,000। डन। ये हमें एंट्री करना है प्लस कैलकुलेशन करना है, पूरे 3 नंबर आपके हो गए। ये तो 2025 का क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी से स्टूडेंट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 4 मार्क्स में। कितने मार्क्स में? 4 मार्क्स में 2025 में आया हुआ है। इसमें कहा गया है प्रिपेयर वेदिकास कैपिटल अकाउंट। वेदिका मतलब टू हेल्थ एग्जीक्यूटर। यहां पर आपसे जो डिजीज पार्टनर है जिसकी डेथ हो जाती है उसका कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। तो केवल पार्टिकुलर उसी का तैयार करना है, और साथ ही साथ आपको सारी वर्किंग भी शो करना है, जिसमें कहा गया है कि राजा भारत वेदिका वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। 3 पार्टनर थे, और कहा गया है कि वेदिका की डेथ हो जाती है 31 जुलाई को। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट हर लीगल रिप्रेजेंटेटिव आर एंटाइटल्ड, कि अकॉर्डिंग टू द डीड
जो ने रूल बनाया था उसके अकॉर्डिंग कि जिसकी डेथ हो जाती है उसको क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले उसको कैपिटल मिलेगा, इंटेंशन कैपिटल जो भी बनता है, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो भी बनता है, उसके हिस्से का जो गुडविल है वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा क्या तैयार, वेदिकास कैपिटल अकाउंट, वेदिकास कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट में जो कुछ भी आएगा उसकी एंट्री करेंगे, प्लस जितने भी वर्किंग्स है वो भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है हम छोटा कर लेते हैं ताकि इजीली हम अपने वर्किंग को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या है, ये हो गया आपका अमाउंट कॉलम और यहां हो गया पर्टिकुलर। सबसे पहले उसको बनेगा उसको बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। वेदिका का बैलेंस कितना है बेटा, 90,000। ठीक है, 90,000। दूसरा, अगर बैलेंस शीट में कोई आइटम डिस्ट्रीब्यूटिव वाला दे रखा है, क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व, इसको भी उसका शेयर निकालेंगे। वेदिका का शेयर कितना है, 1/5, तो 50,000 का 1/5 निकालेंगे, ये हो गया जनरल रिजर्व। कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5,000। ठीक है, एक आइटम, दो आइटम हो गया। इंटेंशन कैपिटल निकालना है, इंटेंशन कैपिटल बाय इंटेंशन कैपिटल यहां करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1, इंटेंशन ऑन कैपिटल। वेदिका का कैपिटल हो गया कितना, 90,000। इंटेंशन कैपिटल उतना ही निकलेगा जितने दिन तक वो जिंदा थी, तो 31 जुलाई तक का इंटरेस्ट बनता है। 1 अप्रैल से लेके 31 जुलाई, अप्रैल मई जून और 31 जुलाई, कितने महीने हो रहे, 4 महीने। तो 90,000 का 4 महीने का निकालो, 4/12 कितना परसेंट, 8%। 8/100 कैलकुलेट करो, कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 3 9, तो कितना हो गया, 8 3 24। कितना हो गया यहाँ पर, ये 2400। कितना आ गया, 2400। ठीक है, 4 महीने का हो गया हमारा 2400, तो यहाँ 2400 लिख देंगे। इंटेंशन कैपिटल हो गया 2400, राइट। अब आ गया हर शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ लास्ट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे। और वेदिका शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर कितना था, 3,000, तो निकालेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर का प्रॉफिट उसका था 3,000, इसमें से उसका हिस्सा निकाल लो, उसका डेथ, टीरीज डेथ 4/12, 4 1 जा 4, 4 जा 12, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया, 1,000। तो यहां आ जाएगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट की जो एंट्री करेंगे किस नाम से करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से, सस्पेंस अकाउंट। कितना आ जाएगा यहां पर, 1,000। अब क्या बचा हुआ है, गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, और एवरेज प्रॉफिट गिवन है। अब हम तिरक से निकालेंगे गुडविल। गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट गिवन है 40,000, और एवरेज प्रॉफिट का 2 परचेज लगाना है, तो ये हो जाएगा 80,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म हो गया। इसमें से वेदिका का शेयर निकालेंगे, किसका, वेदिका। वेदिका शेयर इक्वल टू 80,000 मल्टीप्लाई बाय 1/5, तो कितना हो जाएगा, 16 5 80, 16,000। और वेदिका के शेयर 16,000 है। पेमेंट कौन करेगा, जो बचे हुए पार्टनर है। कुछ नहीं गिवन है तो उनका जो ओल्ड रेशियो होता है, वेदिका को हटाने के बाद बचा कौन, राजा और भरत, मतलब दोनों का हिस्सा 2-2 है, तो दोनों को पेमेंट करना है 8-8 हज़ार रुपये। तो यहां एंट्री करेंगे बाय राजा कैपिटल अकाउंट, कितना पेमेंट करेगा राजा, 8,000, एंड बाय भारत कैपिटल अकाउंट, भारत कैपिटल अकाउंट कितना, 8,000। और कुछ है, अब देखिए वेदिका ने ड्राइंग कर रखा था 12,000 रुपये, तो ड्राइंग का अमाउंट वसूला जाएगा उससे। ठीक है, ड्राइंग का अमाउंट क्या किया जाएगा, वसूला जाएगा। तो यहां आ जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, टू ड्राइंग अकाउंट कितना आ जाएगा, 8 और कितना, 12,000। ठीक है, इसके अलावा कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब करेंगे टोटल, क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटलिंग करो जल्दी से, कितना जाएगा यहाँ पर, ये जाएगा 0 0 4, ये हो गया 5 7 8 8 8 16, 16 8 24, 2 9 2 11, 1,14,400। इसमें से 12,000 को माइनस कर दो, कितना बचेगा, 0 0 4 2 0, 1,02,400, 1,02,400। इस अमाउंट का एंट्री करेंगे टू वेदिका एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट,
कुछ नहीं दे रखा है, डायरेक्ट उसके एग्जीक्यूटर के लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दो। यहाँ हो जाएगा 1,14,400। इतना करने के आपके 4 नंबर है। सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको बस इतना देना है, ध्यान देना है कि जिसकी डेथ है इसको क्या क्या मिलेगा बस। और ये क्वेश्चन 100% गारंटी एग्जाम में आएगा जरूर, क्योंकि देखिए ये 2025 का है, आया था 2024 में भी ऐसा एक क्वेश्चन आया था जो कि मैं अभी सॉल्व करवाऊंगा। तो 25 के दोनों क्वेश्चन हो गए, एक 3 नंबर में और 4 नंबर में। चलिए आप बात करते हैं 2024 में। 2024 में ये क्वेश्चन आया था कितने नंबर में, 3 मार्क्स में। और इसी तरह एक क्वेश्चन 4 नंबर में भी आया था। तो क्या दे रखा है यहाँ पर, रवि, गुरु एंड मनी एंड सोनू 4 पार्टनर हैं, पर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। ऑन 1 जनवरी 2023 सोनू रिटायर्ड। सोनू जो है रिटायर हो जा रहा है 31 जनवरी को। ऑन सोनूज रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज 1,40,000। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमॉन्ग रवि, गुरु एंड मनी वाज 5:1। न्यू रेशियो तय किया गया। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीट करना है, गुडविल ट्रीट होता है सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले हमारे पास 4 रेशियो थे, तो ओल्ड रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो इक्वल टू 2:1। और वहीं पर हमारे पास क्या दे रखा है, न्यू रेशियो दे रखा है, न्यू रेशियो इक्वल टू 5:1। ठीक है, अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो निकालना है कि किसना गेनिंग रेशियो। ठीक है, सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते, रवि से। तो रवि का न्यू रेशियो आ गया 5/7 और ओल्ड हो गया 2/7। तो यहां पर हो जाएगा प्लस 3/7। किस में आ रहा है इसका, किस में आ रहा है, इसका आ रहा है प्लस में। इसका मतलब होता है रवि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। रवि क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद किसका निकालना है हमें, गुरु का। डेथ सोनू का हुआ है, गुरु का निकालेंगे। गुरु का न्यू है 1/7 और ओल्ड है 2/7, इक्वल टू हो जाएगा -1/7। माइनस में आता है तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, उसी तरह निकालेंगे हम मनी का। तो मनी का हो जाएगा हमारा कितना, 1/7 माइनस 2/7 इक्वल टू -1। बस ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, और डेथ किसकी हो रही है, सोनू की। तो सोनू को सेक्रीफाइस कर ही रहा है, अपना हिस्सा 1/7 छोड़ के जा रहा है। तीनों का मिला के रवि को मिल रहा है। तो रवि अकेला गेन कर, मतलब रवि अकेला पेमेंट करेगा। किसको पेमेंट करेगा, गुरु, मनी, सोनू, तीनों को पेमेंट करेगा। तो तीनों का शेयर निकालो यहां पर। ठीक है, दैट इज सबसे पहले सोनू रिटायर हो रहा है, सोनू का शेयर, सोनूज शेयर। तो कितना हो जाए टोटल गुडविल इज हियर, टोटल गुडविल दे रखा 1,40,000 मल्टीप्लाई हुआ 1/7। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 20,000। सबका सेम है, तो सोनू का भी आ गया, गुरु का भी सेम आ गया 20,000, और उसी तरह से मनी का भी आ गया कितना, 20,000। मतलब ये तीनों लोग सेक्सवाई का तीनों को पेमेंट मिलेगा। पेमेंट करने वाला कौन है, रवि अकेला। तो एंट्री करेंगे हम, रवि इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुरु कैपिटल अकाउंट टू मनी कैपिटल अकाउंट टू सोनूस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 60,000 और सबको इक्वली मिलेगा 20,000 रुपए, 20 एंड 20। ठीक है, गुडविल का एडजस्टमेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ये 3 माना वाक्य मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एग्जीक्यूटर अकाउंट क्या है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना तुरंत, जैसे क्वेश्चन ऊपर हो जाए ना, ऊपर हो जाए, स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करो आप लोग। चलो यहां पर हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है यहां पर, तरुण, अभिषेक एंड कमल एंड विवेक। ठीक है, 2023 का क्वेश्चन हो गया, 24 में 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आया था। तो तरुण, अभिषेक, कमल एंड विवेक वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट 35322। ठीक है, तरुण, अभिषेक और विवेक डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। तरुण, अभिषेक और विवेक ने तय किया कि हमारा फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली होगा, और कमल रिटायर हो गया। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो अभी मैंने बताया। फर्म का गुडविल दे रखा है 9 लाख। आराम से कहा गया है कि बताओ कमल की रिटायरमेंट में गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहले बात तो पता कर लो कि तरुण, अभिषेक और विवेक का गेनिंग रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे किसका, तरुण का न्यू रेशियो आ गया 1:3 और ओल्ड दे रखा है इसमें
तरुण का 5/, कितना 5×3 8, 8×4 12, 5/12। तो यहाँ पर एलसीएम हो गया 12, 3×4 12, 4 - 5 माइनस में आ गया -1/12। मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। क्या कर रहा है ये? सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, अब उसी तरह निकालो अभिषेक का। अभिषेक का आ जाएगा 1/3 और ओल्ड है 3/12। तो कितना जाए यहाँ पर 12, 4 - 3 यानी कि 1/12। ये गेन कर रहा है। अब निकालेंगे कमल। कमल की तो डेथ हो गया। अब निकालेंगे विवेक का। तो विवेक का हो जाएगा 1/3 माइनस 2/12। तो कितना जाएगा यहाँ पर 12, 4 - 2 यानी कि 2/12। ये क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। और रिटायर कौन हो रहा है? कमल। कमल रिटायर्ड बाय कितना? 2/12 शेयर। कितने से रिटायर हो रहा है? 2/12 से, यानी कमल को ही पैसा मिलेगा। और सेक्रीफाइस कौन कर? तरुण। तरुण को ही पैसा मिलेगा। देने वाले कौन है? अभिषेक एंड विवेक। कितना पैसा देंगे उसके लिए निकालना पड़ेगा। दैट इज कमल्स गुडविल। कमल का गुडविल कितना होगा? टोटल गुडविल इज 9 लाख। 9 लाख से कमल को कितना मिलेगा? 2/12। कैलकुलेट करो। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 6 12। ये हो जाएगा 6 एकम 6, 6 5 30। कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1.5 लाख। कमल को मिलेगा 1.5 लाख। उसी तरह निकालेंगे तरुण को, क्योंकि तरुण भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तरुण गुडविल, तरुण का हो जाएगा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/12। ये कितना हो जाएगा? 75,000। तो देखिए, तरुण को पेमेंट करेगा अभिषेक और इसको पेमेंट करेगा कौन? विवेक। तो एंट्री कर दो यहां पर अभिषेक अकाउंट डेबिट। कितना अभिषेक कितना पेमेंट कर रहा है? अभिषेक पेमेंट का 1/12 यानी 75,000। नेक्स्ट विवेक अकाउंट डेबिट कितना पेमेंट करेगा? ये 150 पेमेंट मिलेगा किसको? 2। कमल अकाउंट, कमल को मिलेगा 150 और 2 तरुण को मिलेगा कितना? 75। एडजस्टमेंट गुडविल मेड। गुडविल का एडजस्टमेंट कंप्लीट होगा। ये एंट्री करना है और ये वर्किंग हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं बोर्ड एग्जाम में, बस आपको समझना जरूरी है। और हमने ऑलरेडी बुक से हार्ड हार्ड क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ज्यादा डरने वाली बात यहाँ पर है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर 2023 में हमसे कहा गया है प्रिपेयर विकास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर। 2025 में भी ऐसा ही क्वेश्चन था, अब 23 में भी आया है। क्वेश्चन करने का तरीका बिल्कुल एज इट इज वैसा है जो उसमें कहा था। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? प्रिपेयर विकास कैपिटल, विकास का कैपिटल पे जोर देना है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है। प्रकाश, आकाश और विकास का रेशियो दे रखा है। ठीक है, विकास की डेथ हो रही है और विकास की डेथ को क्या क्या मिलेगा उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हो गया, हम बनाएंगे विकास कैपिटल अकाउंट। विकास कैपिटल अकाउंट, विकास की डेथ हो रही है, जिसकी डेथ है उसका अकाउंट बनाया जाता है। यहां हो गया अमाउंट और यहां पर भी हो गया अमाउंट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। उनका जो कैपिटल है, कितना है कैपिटल विकास का? 80,000। कितना हो गया बेटा? 80,000। और बैलेंस शीट में जो भी बांटने वाला चीज को पहले बांट दिया। क्या है बैलेंस शीट में? जनरल रिजर्व 1 लाख। 1 लाख में विकास का शेयर कितना है? 1 लाख में विकास का शेयर है 1/5। तो 1 लाख का 1/5 निकालो, 5 दूनी 10। कितना आ गया बेटा यहाँ पर? 20,000। कितना आ जाएगा? बाय जनरल रिजर्व, ये आ गया 20,000। डन। कुछ और है इसमें? नहीं है। अब आते नीचे क्या दे रखा है? कह रहा है डिजीज पार्टनर विल बी एंटाइटल्ड टू हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के बेस पे। डेथ हुई है 2022, यानी कि देखेंगे 2022 में कितना प्रॉफिट था? कितना? 60,000। तो इसके बेस पे हम उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर प्रॉफिट। तो 60,000, 60,000 में उसका शेयर हो जाएगा 1/5। और डेथ हुई है 30 सितंबर को। कितने महीने होते हैं? 6 महीने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ होता है। तो यहाँ पर 6 मंथ का निकाल लो उसका शेयर।
तो ये हो गया हमारे पास 6 मंथ मतलब 6/12। तो ये 6/12 का मतलब होता है 6 कम थे, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, जीरो कट गया तो कितना आ गया 6000। ये हो गया शेयर ऑफ प्रॉफिट 6000। शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस क्या अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, कितना आ गया 6000। डन। अब आगे क्या दे रखा है, हिज शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year, पिछले 4 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस में। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो पिछले 4 साल का। तो ये हो गया हमारे पास 1,60,000 प्लस 1,00,000 प्लस 80,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 4। तो टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 1,60,000, 2,60,000 और ये हो गया 2,60,000, 3,20,000, ये हो गया 4,00,000। 4,00,000 डिवाइडेड बाय 4 तो एवरेज प्रॉफिट हो गया 1,00,000। तो 1,00,000 का 3 ईयर परचेज कर रहे हैं तो यहां पर हो गया गुडविल इक्वल टू 1 लाख का एवरेज परचेज ईयर हो गया 3, तो गुडविल हो गया 3 लाख। ठीक है, गुडविल जैसे ही हो जाता अब निकालेंगे अब विकास गुडविल। विकास का शेयर निकाल लो 3 लाख, 3 लाख में उसका हिस्सा होगा 1/5 यानी कितना हो जाएगा 5 6 30 यानी कि 60,000। कितना हो गया 60,000। पेमेंट कौन करेगा 60,000, विकास को छोड़ के प्रकाश और आकाश दोनों करेंगे, वो भी इक्वली क्योंकि उनका शेयर ही इक्वली था, कोई कंडीशन गिवन नहीं है। तो इसको इक्वली बांट दो 30,000 और 30,000। कौन कौन पेमेंट करेगा, प्रकाश एंड आकाश। ठीक है, तो प्रकाश और आकाश के नाम से डाल दो यहां पर बाय प्रकाश अकाउंट 30,000 पेमेंट करेगा एंड बाय आकाश अकाउंट ये भी 30,000 पेमेंट करेगा इक्वली। डन हो गया ये भी। अब बचा गया ड्राइंग ऑफ डिजीज पार्टनर अप टू डेट ऑफ डेथ। ड्राइंग था 20,000 का तो ड्राइंग आ जाएगा डेबिट साइड में टू ड्राइंग अकाउंट 20,000। और क्या दे रखा है यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैलकुलेट कर लो पॉइंट थर्ड करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टोटल कैपिटल है इसका 80,000, उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 12% और कितने दिन के लिए 6 महीने के लिए। तो ये जगह 6/12, 12 से 12 कट गया, 0 से 0 कट गया तो ये हो गया 6 8 48 4,800। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,800। सारा हो गया, कुछ बचा नहीं है। अब करेंगे इनका टोटल। टोटल करो बेटा कितना आ गया 008 6 4 10 8 2 10 और 11 11 और 6 17 1,70,800। इसमें से डेबिट का 20,000 माइनस कर दो। क्या करेंगे डेबिट का 20,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 1,50,800। यहां जाएगा 1,50,800 और इसको लिखेंगे टू सॉरी विकास एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और ये हमारा अकाउंट क्लोज हो गया इसका 1,70,800। और आपको मिल गए कितने मार्क्स 4 मार्क्स पूरे। किसी भी तरह का संशय होता है, डाउट होता है तो आज कमेंट बॉक्स में पूछिए कैसे होगा। क्वेश्चन सिंपल है, इसी तरह से आते हैं। देखिए मैंने 23 24 25 क्वेश्चन बता दिया, मैंने सॉल्व किया, थोड़ा टाइम लगे, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो और भी जल्दी कर सकते हो क्योंकि मैं समझाते हुए सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप एक तरफ से करेंगे तो और तो टाइम जितना मैनेज करेंगे आपके लिए उतना ही बेटर है। ठीक है, इसकी शॉट ले लिया आप लोगों ने। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट 2022 में। हालांकि 2022 में टर्म वाइज पेपर हुआ था, टर्म 1 टर्म 2 और रिटायरमेंट वाला चैप्टर टर्म 2 में था। क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे आए थे यहाँ पर। इस चैप्टर से क्या कहा गया था, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अनिशा और लता। दिव्या के डेथ के बाद न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 3 पार्टनर है, अनिशा दिव्या और लता का। इनका ओल्ड रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है, ओल्ड रेशियो गिवन है। ये होगी क्वेश्चन नंबर 6। कितना दे रखा है 2:1। दिव्या रिटायर ले रही है, दिव्या रिटायर्ड बाय कितने से रिटायर्ड हुए दिव्या 2/5। और अनिशा और लता उसकी शेयर को गेन कर रही है। हमें ये पता करना पड़ेगा अनिशा ने कितना गेन किया। अनिशा गेन 2/5 का कितना हिस्सा 3/2 यानी कि 3/5। तो यहां जाएगा 5 3 दूनी 6 5 5 5। अनिशा ने इतना गेन किया
उसी तरह से लता ने भी गेन किया है। यह निकालिए लता गेन, लता ने कितना गेन किया 2/5 का 2/5 यानी कि 4/25। दोनों ने गेन किया तो दोनों को हिस्से में ऐड कर दो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ अनीशा। अनीशा का न्यू शेयर कितना होगा, ओल्ड था 2/5, उसमें प्लस कर देंगे 6/25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 25, 5 5 25, 5 दूनी 10, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16/25। ठीक है, उसी तरह से निकालो यहाँ पर किसका, लता का। लता का कितना होगा, लता का ओल्ड था 1/5, उसमें ऐड कर देंगे 4/25, तो इक्वल टू हो जाएगा 25, 5 5 5 कम 5 प्लस 4, तो ये हो गया 9/25। दैट इज क्या आ गया, न्यू रेशो इक्वल टू 16/9। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 में भी पूछा गया न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड डी। पहले 4 पार्टनर थे ए बी सी डी, तो सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। इसको कर लिया आप लोगों ने, इसको कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में भी हमारे पास दे रखा है ओल्ड रेशियो, तो यार ओल्ड रेशियो इक्वल टू 3 4 2 1, और क्या रहा है कि सी रिटायर हो रहा है। कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, और सी के हिस्से को ए और डी गेन कर रहा है, बी कुछ नहीं कर रहा है। तो यहां पर कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्ड बाय कितने से 2/7 8 9 10, दैट इज गेन बाय ए 2/10 का हाफ यानी कि 1/2, कितना गेन किया उसने 1/10। उसी तरह से गेन बाय डी 2/10 का हाफ, इसने भी गेन किया तो 1/10, तो ए और डी में ऐड कर दो, दैट इज न्यू शेयर ऑफ ए। ए का ओल्ड है 3/10, उसमें ऐड कर देंगे 1/10, तो कितना हो जाएगा 4/10। ओके, न्यू शेयर ऑफ डी कितना जाएगा 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 2/10। दैट मीन्स न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड डी। ए का आ जाएगा न्यू 4/10, बी का ऑलरेडी दे रखा है 4/10, और सी का हो गया 2/10। द आंसर इज 4 4 2, या फिर लिख सकते हैं 2 2 1। ये हो गया आंसर। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन है, 2 नंबर में ही आया होगा पक्का, क्योंकि 2000 के बाद 2022 के बाद से पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। 23, और जब तक मैंने बताया 23 3 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 6 नंबर में आता है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 2020 का क्वेश्चन था। इसमें कहा गया है पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑफ तन्मय's डेथ। तन्मय के डेथ के बाद की जनरल एंट्री करनी है। क्या कहा गया है, फुरकान तन्मय और बरकत वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:1, 3 पार्टनर थे, और तन्मय की डेथ हो गई 31 जुलाई 2019, 31 जुलाई 2019, और हमारे पास 3 केस है। नंबर 1, उसका शेयर ऑफ कैपिटल 8 लाख दे रखा है, और शेयर ऑफ गुडविल दे रखा है 96,000। तो सबसे पहले तो उसको शेयर ऑफ गुडविल की एंट्री करेंगे, तो वर्किंग नोट कर लो डायरेक्ट। वर्किंग नोट नंबर 1, तन्मय का गुडविल निकाल लो। तन्मय गुडविल कितना हो जाएगा 96,000 मल्टीप्लाई में तन्मय का शेयर कितना था 2/6, 2/6, तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6, 3 3 9, 3 दूनी 6, 32,000। 32,000 का पेमेंट कौन करेगा, फुरकन और बरकत। किस रेशो में, कुछ नहीं गिवन है, तो 3:1 रेशो में बांट दो, 3 और 1, तो हो जाएगा 3/4 और 1/4, 4 8 32, तो 8 दिया 24,000 कौन पे करेगा, फुरकान, और बरकत पेमेंट करेगा 8,000, 24,000 और 8,000। ठीक है, तो यहां पर एंट्री कर देंगे। पहले एंट्री फर्स्ट वन ये करेंगे, फुरकान अकाउंट डेबिट, और कौन है बरकत, बरकत अकाउंट डेबिट, पेमेंट किसको मिलेगा तन्मय, टू तन्मय अकाउंट, तन्मय को कितना मिलेगा 32,000,
फुरकान पेमेंट करेगा 24,000 और बरकत पेमेंट करेगा 8,000। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट की ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स 70, उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट के बेस पे होगा। तो ऐसे में तन्मय का क्या निकालो, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। तन्मय शेयर ऑफ प्रॉफिट पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट हो गया 78,000 मल्टीप्लाई उसका हिस्सा है 2/6 और प्लस उसका डेथ डेट देखिए कितना हो गया 31 जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना, 4 महीने का निकाल लो 4/12 कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 4 तिया 12, 2 तिया 6, 3 और 3 9, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो लगभग कितना हो जाएगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 8,667 राउंड अप करके। तो इसकी एंट्री करेंगे और इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 8,667 टू तन्मय's अकाउंट 8,667। ठीक है, अब बात करेंगे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट में क्या कर रहा है, तन्मय एग्जीक्यूटर पेड 95,000 बाय चेक। तन्मय के एग्जीक्यूटर को 95,000 चेक से दिया जा रहा है, बाकी उसके लोन में ट्रांसफर कर रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना पेमेंट करना है वो देखो। तो तन्मय का जो कैपिटल है, तन्मय का जो कैपिटल है 8 लाख का, तन्मय को गुडविल मिल रहा है कितना 32,000 और तन्मय को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो कितना 8,667। इसका मतलब 7 6 6 8 2 10 3 1 4 और ये हो गया 8,40,667 रुपीज उसको मिल रहा है, जिसमें से 95,000 उसको कैश मिल जाएगा। तो लोन अकाउंट में कितना जाएगा 7 6 6 5, 13 में से 9 हो गया 4, इधर हो गया 8, 8,45,667 इसके लोन में चला जाएगा। ठीक है, सॉरी 7 है, कैरी लिया था 7। तो एंट्री करेंगे लास्ट, तो क्या एंट्री करेंगे यहाँ पर, दिस वन इज तन्मय कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना है टोटल 8,40,667 टू बैंक अकाउंट, बैंक से दिया गया उसको 95,000 टू तन्मय एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, और इसको माइनस करने के बाद जो बचेगा 7,45,667 डन हो गया। ठीक है, ये था क्वेश्चन 2020 का। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है 2020 में, यहां पर भी हमसे कहा गया है एग्जीक्यूटर के लिए मोनूस कैपिटल अकाउंट तैयार करो, और यहां पर भी कैपिटल अकाउंट तैयार करते हैं जैसे पहले किया था मनूज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो एंट्री करो यहाँ पर उनका कैपिटल का बाय बैलेंस बीडी, कैपिटल दे रखा है मनु का कितना 4 लाख, और एक एक करके पढ़ते चलो और एंट्री करते चलो। पहला हो गया गुडविल ऑफ द फर्म बस 96,000, सबसे पहले गुडविल करो, गुडविल कितना हो जाएगा 96,000 में से मोनू का शेयर निकालो और मोनू का शेयर हो जाएगा 5/10, कितना हो जाएगा 6 पंजे 30, 9 पंजे 45 और 3 48, कितना हो जाएगा 48,000। तो अगर 48,000 है, पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट करेगा सोनू और टोनी, सोनू और टोनी किस रेशो में 3 और 2 की रेशो में। तो 48,000 को 3 और 2 में बांटते हैं तो सोनू के पेमेंट करेंगे, सोनू पेमेंट करेगा जाके कितना 28,800 और बच्चा जो हिस्सा है पेमेंट करेगा कौन टोनी 19,200। ठीक है, तो यहां एंट्री कर देंगे वाई सोनू कैपिटल अकाउंट 28,800 बाय टोनी कैपिटल अकाउंट 19,200। ठीक है, डन हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है,
शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। तो पिछले 3 सालों का एवरेज प्रॉफिट 78,000 दे रखा है। क्या निकालना है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू 78,000 मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाई बाय टिल इज डेट। डेथ कब होगी? 31 जुलाई, मतलब 4 महीने। 4/12 कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 0 से 0 कट गया, 3 3 3 दूनी 6, 3 6 18, ये हो गया 6 पंजे 30, 3 5 दूनी 10, 10 3 13, कितना हो गया यहाँ पर? ये 13,000। कितना आ गया? 1 2 1300 रुपए। कितना आ गया ये बेटा? 1300 रुपए। ठीक है, 0 कटा 1 2, हाँ 1300 रुपए। तो एंट्री कर देंगे बाय क्या चीज? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना जगह यहाँ पर? 1300, 1300। कुछ और है यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट हो गया 78,000, 78,000 में 0 कट गया, बचा 2 0, 6 5 30, नहीं सॉरी 13,000 आ गया। ठीक है, अब बचा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितना है उसका? 4 लाख। 4 लाख का इंटरेस्ट रहेगा कितने महीने के लिए? 4 महीने के लिए। कितना परसेंट का? 6% का। 6/100 कैलकुलेट करो। 6 कम 6, 6 2 12, 2 दूनी 4, यहाँ से 0 0 कट गया, कितना हो गया? 4 दूनी 8,000। कितना आ गया यहाँ पर? 8,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ लिख दो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया? 8,000। और क्या दे रखा है? उसका ड्राइंग है 21,000। ड्राइंग की एंट्री करेंगे टू ड्राइंग। कितना हो गया? 21,000। डन। अब टोटल करने की बारी है, कुछ बचा हुआ नहीं है। कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर? 0 0 8 2 10। तो यहाँ हो जाएगा 8 9 17, 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29, 2 ये हो गया, 4 2 6 7 8 9, 9 और 1 10, 1,09,000। अब 1,09,000, सॉरी थोड़ा सा गलत हुआ है टोटल, दोबारा करते हैं इसको। कितना हो जाएगा यहाँ पर? दोबारा करते हैं। ये हो गया 0 8 2 10, 0 0 10 जी पर। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास कितना? 8 9 17 और 1 18, 18 और 3 21, 21 और 8 29 का 9 से 2 2 2 4 और 1 5 और 1 6 और इधर हो गया 4, 4,59,000 में से 21,000 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 8 4 4, 4,48,000। ये जो अमाउंट बचेगा उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पर? मोनूज एग्जीक्यूटर अकाउंट में। मोनूज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। कितना? 4,48,000 रुपए। डन हो गया, क्लियर। तो ये देखिए पिछले कुछ सालों के क्वेश्चंस 2020 से लेके 2020 22 21 में पेपर 23 24 25 क्वेश्चन सिंपल पैटर्न में आते हैं। कोई भी डाउट होता है पूछना है, किसी भी तरह का शंका मन में है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं, और कोई भी सजेशन देना है, फीडबैक देना है, वो भी बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा लगता है तो लाइक करके शेयर भी जरूर कर दिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।